हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। बच्चों यहाँ पे स्थायी पूछ रहा है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों चुना गया था। ऑप्शन नंबर हमारा कैरेक्टर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा 1953 हो जाएगा, 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में बच्चों कि भारत में भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था। जिसको लैंग्वेज के आधार पे बच्चों ये राज्य बनाया गया था, वो पहला राज्य कौन था पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है कि योजना आयोग को भंग करके वर्ष नीति आयोग, जो नीति आयोग है बच्चों उसकी स्थापना कब हुई थी। 2015 में हुई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे योजना आयोग को भंग करके कौन सी आयोग का स्थापना हुआ था, कौन सी आयोग बनाई गई थी। ऑप्शन में हमारा नीति आयोग होगा, लगा दीजिएगा। और कब बनी थी, 2015 में बनी थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के विदेश नीति के मुख्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, तो यहाँ रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5-6 नंबर पे आता है कि पंचशील समझौता पर भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो बच्चों वो कौन कौन दो देश थे, तो भारत तो पहले लिखा है और उनके साथ एक चीन था। ठीक है, चीन था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर पे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे बच्चों, तो किस वर्ष हुए थे, ध्यान रखना ये हुआ था 1952 में प्रथम आम चुनाव। ठीक है, 1952 में कर लीजिएगा। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन है। अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है बच्चों एनडीसी के, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे आ गया शीत युद्ध यानी कि जो इंग्लिश में हम लोग कोल्ड वार कहते हैं, कोल्ड वार का चरम बिंदु किसे माना जाता है बच्चों, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट को, जो कि 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे बी, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर के साथ। सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन किस वर्ष हुआ था बच्चों, यानी खत्म कब हुआ था, तो 1991 हो जाएगा। 1991 में बच्चों सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक में कौन दो महाशक्ति उभर के सामने आई थी बच्चों, तो कौन सी वो दो महाशक्ति देश थी, तो यहाँ पे हमारे अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा, यानी कि रूस और अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी पूछ रहा है, एक अस्थायी होता है, तो यहाँ पे बच्चों 5 होता है। स्थायी पूछ रहा है तो 5 हो जाएंगे, अस्थायी में 10 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 14 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों कहाँ है, तो ये द हेग में, जो नीदरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। सार्क अथवा चूजिस से प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये ढाका में किया गया था। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो 1975 में हुई थी, 1975 में। चलिए आते हैं 19 पे संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी को लगा लीजिएगा। 20 पे आ जाइए। जनता पार्टी सरकार में 1977 में भारत प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इस टाइम बच्चों यहाँ पे मोरारजी देसाई जी बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे सूचना अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी बच्चों, तो किस राज्य से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 22 में आ जाओ। यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस मास्को संधि की वर्ष हुई थी बच्चों, तो ये हमारा 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुरिल्ला युद्ध के जरिए चीन में सांप्रवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों, तो इनका नाम था मोहजो देंगुंग। इनका नाम थोड़ा अजीब है, आप लोग पढ़ लेना। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण में
पोखरण 1 में किस वर्ष किया था? यहाँ पे पोखरण 1 पूछ रहा है, एक पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा 1974। ठीक है, चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हमारा बेलग्रेड में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 पे आते हैं। शिमला समझौता 1972 पर किन दो नेताओं के यहाँ पे बीच का हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि वो कौन से दो नेताओं थे? ठीक है, प्रधानमंत्री थे, तो उनके पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, साइन किए थे शिमला समझौता पे, जो कि 1972 में हुआ था। तो इनका नाम था इंदिरा गांधी और उधर से जुल्फिकार अली भट्ट कर रहे थे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? बच्चों गैर कांग्रेसी पूछ रहा है, तो हमारा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। सोवियत संघ में प्रेस्तोइका और पूर्ण निर्माण और ग्लानोस्टन यानी कि खुलापन की नीतियों का किसने लागू किया था? बच्चों तो किसने किया था? ध्यान रखना ये मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन करता है? बच्चों कौन करता है? तो ये महासचिव करते हैं, सेक्रेटरी जनरल करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया का रूप माना जाता है? बच्चों किसे ये उपाधि दिया गया था? तो ये बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था आयरन मैन का उपाधि। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो बच्चों किससे था? ध्यान रखिएगा ये हमारा वनों और पेड़ की कटाई से था इसका। चलिए आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बच्चों तो ध्यान रखना ये हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? तो बच्चों किस आर्टिकल के द्वारा? तो अनुच्छेद यहाँ पे 360 हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान का मुख्य ध्यान किस पर था? बच्चों तो किस पे था? ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा भारी औद्योगिकरण पे। ठीक है, चलिए आते 36 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ताक्शन समझौता 1996 के समय भारत के प्रधानमंत्री बच्चों उस टाइम कौन थे? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पे आज यूरोपीय संघ की साक्षी कॉमन करेंसी का नाम क्या होता है? बच्चों तो यहाँ पे करेंसी का नाम था यूरो। ठीक है, यूरो नाम होता है यूरोपीय संघ की जो ये करेंसी होता है बच्चों, उसको बोलते हैं यूरो बोलते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा। 38 पे आ जाइए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष तक होते हैं? यहाँ पे अस्थायी पूछ रहा है, 2 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। 39 पे आ जाते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम, मेरा यहाँ पे तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया था? तो बच्चों नर्मदा बचाओ पूछ रहे थे, मेधा पाटेकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर लीजिएगा। 41 पे आते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो बच्चों संविधान के यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे कर लीजिएगा करेक्ट यहाँ पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ में। मंडल आयोग यानी कि मंडल कमीशन की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? वीपी मंडल हो जाएंगे, वीपी सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 पे आ जाइए। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो बच्चों सोवियत संघ का नेता उस टाइम पे निकिता क्रुज़ेव थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 44 पे आते हैं। अमेरिका ने किस वर्ष ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध का नेतृत्व किया था? तो बच्चों किस वर्ष किया था? तो यहाँ पे 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 45 पे आता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो यहाँ पे 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 में आते दक्षिण एशिया किस देश में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्णित हुए थे? तो बच्चों कौन सा देश था? तो हमारा भारत थे। ठीक है, चलिए 47 पे आ जाइए। सुरक्षा परिषद की बुनियादी अर्थ निम्नलिखित में क्या है बच्चों? तो खतरे से आज़ादी यानी कि मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 पे आ जाओ। वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण किस प्रकार का समस्या है बच्चों? तो ये वैश्विक और सार्वभौमिक समस्या है, दोनों है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 पे आते हैं बच्चों। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो देख लेते हैं, पहले कथन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करेक्ट करेंगे यहाँ पे। चलिए क्या कहता है फर्स्ट ऑप्शन में कि यह केवल एक आर्थिक परिघटना है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, हमारे आर्थिक परिघटना ये नहीं है। और दूसरा पढ़ते कि यह एक बहुआयामी परिघटना है यानी कि आर्थिक राजनीतिक हाँ ये बिल्कुल है। जो वैश्वीकरण होता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में बच्चों, यह एक आर्थिक परिघटना यानी कि आर्थिक राजनीतिक संस्कृति की तीनों है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और हम आगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमारा 50 और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। देखो
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था बच्चों? तो यहाँ पे 73वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं वीडियो को। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसको भी PDF चाहिए होगा नोट्स का तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।